नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शिंदे और ठाकरे समर्थकों के बीच घमासान। महागौरी के महाप्रसाद का लिया भक्तों ने लाभ। और गाड़ी कम, यात्री ज्यादा। अब समाचार विस्तार से। शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच चल रही शाब्दिक जंग और खींचतान अब मारपीट तक पहुंच गई है। बुल्डाना कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभागृह में चल रहे ठाकरे समर्थकों के एक कार्यक्रम में शिंदे समर्थक और ठाकरे समर्थकों के बीच धक्का मुक्की एवं मारपीट की घटना हुई, इस तरह की जानकारी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर पुलिस ने शिंदे गुट के युवाओं को हिरासत में भी लिया था। बता दें कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर बुल्डाना जिला शिवसेना की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों के सत्कार का समारोह का कार्यक्रम बुल्डाना स्थित कृषि उपज मंडी सभागृह में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शिवसेना के संपर्क प्रमुख, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख के साथ ही उपनेता लक्ष्मण वाडले आदि पदाधिकारी मौजूद थे। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान शिंदे समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर कुर्सियों को इधर उधर फेंका और ठाकरे समर्थकों के साथ धक्का मुक्की एवं मारपीट की, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप ठाकरे गुट के नेता नरेंद्र खेड़कर इन्होंने लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमलावरों में विधायक संजय गायकवाड़ के पुत्र कुणाल गायकवाड़ भी शामिल है। इस पूरी घटना के कई वीडियो फुटेज उपलब्ध है, जिनमें विधायक पुत्र कुणाल गायकवाड़ साफ नजर आ रहे हैं। लगभग 15 मिनट तक शिंदे समर्थकों की नारेबाजी और तोड़फोड़ जारी रही, इस तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया है। इसी बीच हालत पर नियंत्रण पाने हेतु पुलिस ने सौम्य लाठीचार्ज कर दोनों गुटों के समर्थकों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास किया। हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब यांचा फोटो सुद्धा खाली पाडला। शरद जोशीची आज जयंती आहे, त्यानिमित्ताने शेतकऱ्याचे पंचप्राण शरद जोशी यांचा सुद्धा तिथं फोटो होता, त्याला सुद्धा लाथा मारून ते खाली पाडले। हा, ते सरे पाडलेले तर पण आम्ही ते उचलून सन्मानाने ठेवले। अगोदर आमच्या हातामध्ये पडला नाही, कधीच नाही पडला। आम्ही आमच्या धर्माचे कार्य कधीच आमचे चालूच ठेवले। पण हे सगळं करताना आमच्या तोंडातून तुम्ही त्यांच्याबद्दल कधी अपशब्द ऐकले का, मला हे सांगा। आम्ही कधी बोललो का त्यांच्याबद्दल वाईट, हे सांगा। आम्ही ठाकरे परिवाराबद्दल बी सदैव आदर दाखवला, आम्ही काही अपशब्द बोललो का ते सांगा। पण आम्ही एकीकडे नम्रतेनं वागायचं, एक शब्द वाईट बोलायचा नाही, त्यांनी मोकाटसारखं काही बोलायचं, किती चालणार आहे। महाराष्ट्र में गणपति के आगमन के बाद तीसरे दिन ज्येष्ठा कनिष्ठा महागौरी का आगमन होता है। महाराष्ट्र में महागौरी के आगमन को बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 3 दिवसीय ज्येष्ठा कनिष्ठा उत्सव के दौरान पहले दिन शनिवार यानी कि 3 सितंबर को महागौरी का आह्वान कर उन्हें वैदिक विधि विधान के साथ अपने कुलाचार के अनुसार उनकी स्थापना की गई। साथ ही आज यानी कि 4 सितंबर को महालक्ष्मी ज्येष्ठा कनिष्ठा को भोग प्रसाद अर्पण कर परिजनों के साथ ही परिचितों को विशेष रूप से भोजन प्रसादी के लिए आमंत्रित किया गया। 3 दिवसीय उत्सव में माँ गौरा के विविध धार्मिक कार्यक्रम जिसमें भजन, भक्ति, संगीत आदि के जरिए माँ की आराधना की जाती है। तीसरे दिन माँ ज्येष्ठा कनिष्ठा को भोग प्रसाद अर्पण कर महालक्ष्मी उत्सव का समापन किया जाता है। अकोला में भी महालक्ष्मी के आगमन और स्थापना के बाद आज जिन जिन घरों में माता रानी विराजमान हुई, उन सभी के यहाँ महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सभी नागरिकों ने लिया। सभी नागरिक अपने अपने कुलाचार के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। सार्वजनिक परिवहन के तहत राज्य परिवहन निगम की लाल परी शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक पकड़ बनाए हैं। यही वजह है कि उत्सव के दिनों में एसटी में कदम रखने की भी जगह नहीं मिल पाती है। फिलहाल गणेश उत्सव और माता महालक्ष्मी की स्थापना का पर्व चल रहा है। ऐसे में अकोला के दोनों डिपो से जाने वाले यात्रियों की संख्या में 25 से 30% का इजाफा होने की जानकारी सूत्रों से मिली है। सीमित बस संख्या में ज्यादा बेहतर सेवा देने की चुनौती के बीच ही राज्य परिवहन निगम की आय में भी इजाफा हुआ है। जो हड़ताल के कारण खस्ता हाल हुए राज्य परिवहन निगम के लिए
एक राहतजनक बात है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान सारी परिवहन सेवाएं ठप हो गई थी। ऐसे में एसटी की बसें भी लंबे अरसे तक धूल खाती पड़ी रही। उसके बाद हड़ताल ने बसों के पहिए रोक दिए और इस तरह लंबे समय तक बस सेवा ठप होने से बसों की हालत भी खस्ता हो गई। सरकार और अदालती हस्तक्षेप के बाद जब बस सेवा शुरू हुई तो कई बसें चलने लायक नहीं थी। इसका असर आज तक एसटी की सेवा पर नजर आ रहा है। अकोला के डिपो क्रमांक 2 से 52 बसें चलती थी, जो अब फिलहाल 39 तक सिमट गई है। डिपो क्रमांक 2 का भी हाल ऐसा ही है। फिलहाल गणेश उत्सव तथा महालक्ष्मी की स्थापना के कारण आसपास के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। परिवहन के लिए लाल परी का ही ज्यादा उपयोग होता है। फिलहाल बसों की फेरियां केवल 39 है, जबकि यात्रियों की संख्या में 20 से 25-30% इजाफा हुआ है। भीड़ ज्यादा और गाड़ियां कम, जिसकी वजह से गाड़ियों में जगह न मिलने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल के बाद बस सेवा शुरू तो हुई, लेकिन पुरानी बसों की मरम्मत नहीं की गई। दूसरी ओर नई बसें भी मुहैया नहीं कराई गई। इसलिए उपलब्ध बसों में ही अकोला के दोनों डिपो यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए रोज नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। गणेश उत्सव, श्री महालक्ष्मी के त्योहारों की वजह से फूल बाजार में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। इस साल बाजार में जहां अच्छी क्वालिटी के बढ़िया रंग बिरंगी फूल आए, वहीं कीमतें भी ज्यादा नहीं है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले गेंदे के फूलों की कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो चल रही है। वहीं गुलाब के फूल 350 से 400 रुपए प्रति किलो, निशिगंधा 400 से 500 रुपए प्रति किलो और लिली 450 से 500 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यही गेंदे के फूल पिछले साल 120 रुपए से अधिक दामों में बिका था। फूल विक्रेताओं के अनुसार इस समय अच्छे गेंदे और गुलाब के फूलों की जमकर आवक हुई है। शहर के बाजारों में आसपास के क्षेत्रों के अलावा शिरडी, अहमदनगर, पुणे, हैदराबाद से फूल आते हैं, जिनमें गुलाब के फूल अधिक रहते हैं। वैसे तो बाजार में गेंदे के फूलों की आवक भी अधिक रहती है और सबसे अधिक बिकने वाला और इस्तेमाल किए जाने वाले गेंदे के फूल अधिक आ रहे हैं। इसके अलावा शेवंती, जरवेरा, टच, लिली, शिरडी गुलाब, हैदराबाद गुलाब, नगर गुलाब, सूरत गुलाब की भी आवक इस वर्ष अच्छी रही है। पिछले वर्ष के अनुपात में इस वर्ष आ रहे फूलों की क्वालिटी भी अच्छी है। वहीं अभी हारों की कीमत 150 से लेकर 1500, 2000, 2500 तक है। तहसील के पिंजर स्थित संत गाड़गे बाबा आपात प्रबंधन दस्ते के जवान का सम्मान अकोला तहसील के ग्राम देवली में किया गया। देवली स्थित तालाब में पोले के दिन बैल धोते समय 17 वर्षीय किसान पुत्र चेतन विष्णु गुजर बैल समेत 15 से 20 फीट गहरे पानी में डूबने लगा था। इसी बीच तालाब में बैल धो रहे देवली निवासी तथा पिंजर की संत गाड़गे बाबा दस्ते के सदस्य विकास सदांशु का ध्यान उस ओर गया और ये बात ध्यान में आती उन्होंने तुरंत गहरे पानी में गोता लगाकर चेतन को डूबने से बचाया और पानी के बाहर निकाला। देवली ग्राम पंचायत ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए दस्ते के जवान विकास सदांशु और नीलेश खंदारे का सम्मान किया। इस अवसर पर सरपंच वैशाली सदांशु, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य और गांव के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शिंदे और ठाकरे समर्थकों के बीच घमासान। मां गौरी के महाप्रसाद का लिया भक्तों ने लाभ और गाड़ी कम यात्री ज्यादा। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात।